फ्रेंड्स नमस्कार, सानवी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्लाउज़ से नाप लेकर के ब्लाउज़ किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा इसका अस्तर है। ये हमारा ब्लाउज़ है, इसके नाप का हमें ब्लाउज़ बनाना है। तो हम ब्लाउज़ से नाप लेकर के ब्लाउज़ किस प्रकार से बनाते हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ का नाप लेते हैं। ब्लाउज़ को उल्टा कर लेते हैं इस तरह से और ऊपर इंची टेप रखते हुए हम ब्लाउज़ की लेंथ का नाप लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 11.5 इंच। 11.5 इंच है। अब हम इसके चेस्ट का नाप लेते हैं। चेस्ट हमारा सीधा करके ब्लाउज़ और चेस्ट को नापते हैं, हल्के हाथों से खींचते हुए इसको नापते हैं। तो ये हमारा चेस्ट आता है 15 इंच। लंबाई हमारी इसकी है 11.5 इंच और चेस्ट हमारा इसका है 15 इंच। तो इसी हिसाब से हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं। ये हमारा अस्तर है। अस्तर को 2 फोल्ड में बिछा लेते हैं इस तरह से। 2 फोल्ड में बिछाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ हमारी थी 11.5 इंच। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी थी 11.5 इंच। तो इधर से हम निशान लगाएंगे। 11.5 इंच हमारी लेंथ थी, उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए लेंगे। 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे तो हम 12.5 पर निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 12.5 पर यहाँ पे निशान लगा दिया है। ये हमारा 12.5 है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम लेंगे इसके 5.5 इंच। 5.5 इंच इसके शोल्डर लेंगे हम इस तरह से। अब इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम इसके लेंगे 6 इंच। 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमारे आर्म होल का निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा इसका 15 इंच था, तो 15 का हुआ हमारा 7.5 इंच। आधा हुआ 7.5 इंच। तो पहले हम 7.5 पर निशान लगाएंगे, एक 7.5 पर लगाएंगे और 2 इंच हम इसमें मार्जिन का लेंगे। 2 इंच हम बढ़ाकर मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इधर से भी हम सीधा कर देंगे नीचे की साइड में इस तरह से। तो ये मेरे निशान हो गए हैं। मैंने शोल्डर इसका 5.5 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच लिया है और चेस्ट हमारा 15 इंच था, तो इसका आधा मैंने 7.5 लिया है। इसमें 2 इंच मार्जिन का लिया है और इसको सीधा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की हम गोलाई किस तरह से देते हैं, बैक पार्ट में हम पीछे के भाग में 1.5 इंच की गोलाई देते हैं। 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम आगे का भाग निकालेंगे। तो अस्तर को इस साइड से बिछा लेंगे इस तरह से। इस तरह से अस्तर को बिछा लेंगे और इस पे बैक पार्ट रखते हुए आगे के भाग की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम यहाँ से रखेंगे। तो बैक पार्ट में हम इसी पर निशान लगाएंगे। बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट में मैंने बैक पार्ट को ऊपर रखते हुए ऊपर से निशान लगा लिया है, आर्म होल का लगा लिया है इस तरह से। इस तरह से आर्म होल का लगा लिया है और नीचे की साइड में हम इसमें तीरा जॉइंट करेंगे। इसमें हम तीरा बेल्ट लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इसमें फोल्ड भी कर देंगे। तो इसलिए हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं।
इस तरह से 1 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। तो गला हम इसका लेंगे 2.5 इंच, गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे इसकी। गले की लंबाई हम लेंगे इसकी 6 इंच, 5.5 इंच। आगे का गला हम नाप लेते हैं कितना है हमारा। तो आगे का गला हमारा इसका है 5.5 इंच। आगे का गला हमारा 5.5 इंच है। तो इसमें आधा इंच हम प्लस करेंगे। तो आधा इंच प्लस करके हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये रेडी होकर के 5.5 इंच रह जाएगा। तो ये 6 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से, और इसको हम गोलाई दे देंगे। अब आर्म होल का सही से निशान लगा लेंगे। यहाँ 5.5 और यहाँ से 6, और इसके आर्म होल की गोलाई हम बैक पार्ट में 1.5 इंच पर देते हैं और फ्रंट पार्ट पे हम यहाँ पे 1 इंच पर देते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको गोलाई दे देंगे। अब हम इसमें प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो प्लेट्स हम ऊपर से डालेंगे इस पे 10 इंच पर। सामने से इसको नापेंगे हम 4 इंच की दूरी पे और सीधा कर देंगे, और 1.5 इंच की दूरी से तिरछा करते हुए एक इस साइड में कर देंगे, एक आर्म होल की तरफ कर देंगे, और सामने की तरफ हम 3 इंच की प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। ये हमारे सामने की प्लेट्स हो गई है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट हमारी रहेगी ऊपर से 11.5 इंच पर, क्योंकि इसकी लेंथ हमारी कम है इसलिए हम ऊपर से बेल्ट निकालेंगे। इस पे देख लेते हैं कि हमारी बेल्ट कहाँ पे लगी है। ये हमारी बेल्ट लगी है 10.5 इंच पर। हमारी बेल्ट लगी है 10.5 इंच पर। तो 1 इंच से हम नीचे की साइड से लगाएंगे निशान। तो 11.5 पर हम ये निशान लगाएंगे और इसको एक लाइन सीधी कर देंगे। उसके बाद सामने की तरफ हम 1 इंच ऊपर की साइड में लगाते हुए इसके शेप देंगे, तीरा की शेप देंगे इस तरह से। और इसकी प्लेट पकड़ते हुए हम पीछे की साइड में भी निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पीछे के निशान हो गए हैं इस तरह से। ये हमने पीछे के भी निशान लगा लिए हैं और इसी निशानों पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये मैंने कट कर दिया है। अब हम इसकी बाजू का नाप लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, इसमें हम बाजू का नाप लेंगे कि बाजू हमारी कितनी है। इसकी बाजू हमारी है 4 इंच। 4 इंच इसकी बाजू है और इसकी गोलाई है हमारी 5.5 इंच। लंबाई इसकी 4 इंच है और गोलाई 5.5 इंच है। अब हम सबसे पहले इसके आर्म होल का नाप लेंगे। इसका आर्म होल हमारा है 7 इंच। 7 इंच का आर्म होल है। अब हम कपड़ा कट करेंगे तो इसमें से हम आधा इंच प्लस करेंगे। हमारा 7 इंच है आर्म होल की गोलाई, तो हम आधा इंच प्लस करते हुए 7.5 इंच का कपड़ा लेंगे। यहाँ पे 7.5 इंच का कपड़ा लेंगे। ये हमारा 7.5 इंच ही है कपड़ा, तो इसको हम पूरा ले लेंगे। अब हम लंबाई का नाप लगाएंगे। तो लंबाई हमारी थी बाजू की 4 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर निशान लगाएंगे।
ये 5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि ऊपर की साइड में हम इंची टेप रखते हुए 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस साइड में हम सीधा इंची टेप रखते हुए नीचे की साइड में डाउन करते हुए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को शेप, बाजू की शेप देते हुए मिला देंगे। इस तरह से हमारी बाजू की शेप हो जाएगी। अब नीचे हमारी गोलाई थी 5.5 इंच, तो 5.5 में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए, तो यहाँ हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे और इसे थोड़ा तिरछा कर देंगे। अब हम इसी निशानों पर इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि बाजू में हम आगे की साइड में आधा इंच डाउन करते हुए कट देते हैं, थोड़ा कट देते हैं इस तरह से। आधा इंच डाउन करते हुए इसको कट देंगे इस तरह से। ये हमारे फ्रंट में आएगा इस तरह से। अब हम देख लेंगे कि इसमें पीछे का गला कितना है। आगे का फ्रंट का निकाल लिया है, अब हम इसके पीछे का गला नापेंगे कि इसका कितना है। तो पीछे का गला हमारा इसका है 8 इंच। हमारा गला इसका है 8 इंच। तो हम पीछे का गला इस पर कट करेंगे। तो 8 इंच हमारा है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करके हम 9 इंच पर गला निकालेंगे। अब क्या करेंगे कि हम इसकी चौड़ाई लेंगे, गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और लंबाई हम इसकी 9 इंच लेंगे। और इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह से। इसी पर हम कट कर देंगे। तो ये मेरे पीछे का भाग कट गया है। अब हम कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। इसमें हमारा एक साइड में एक चकला बॉर्डर दिया गया है और एक साइड में बिल्कुल पतला बॉर्डर दिया गया है। तो ऐसे कपड़ों में हमारी बहनों को निकालने में परेशानी होती है, वो समझ नहीं पाती हैं कि हम किस तरह से इसको कटिंग करें। तो हम आज आपको बताते हैं कि जो हमारा ये पतला बॉर्डर होता है वो हम बैक पार्ट में लेते हैं और जो हमारा ये चकला बॉर्डर होता है, लंबा बॉर्डर होता है, उसे हम स्लिप्स में लेते हैं, बाजू में लेते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। इस तरह से पहले कपड़ा हम बिछा लेते हैं। इस तरह से कपड़ा बिछा लेते हैं। ये हमारा नीचे की साइड में पतला बॉर्डर है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को इस पर रखते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, तो इस पे इसको रखते हुए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। ये पतला बॉर्डर है, ये बैक पार्ट में मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट भाग हम इस साइड से निकालते हैं। जो मैंने बैक पार्ट कट किया है उसे उल्टा करके रख लेते हैं। इस तरह से कपड़ा बिछा लेते हैं। इस तरह से बिछा लेते हैं। अब हम इस पे फ्रंट भाग रखेंगे। तो ये मेरा फ्रंट भाग है सामने का, तो इसको इस पर रख लेते हैं। अब हम इसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा बेल्ट हो गया है और ये मेरे
फ्रंट का भाग हो गया है। कपड़े को हमेशा ज़्यादा ही काटना चाहिए, बढ़ाकर ही काटना चाहिए। जॉइंट करने के बाद आप एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल सकते हैं। छोटा कपड़ा कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर बड़ा है तो उसे बाद में भी काट सकते हो। तो ये मैंने फ्रंट भाग निकाल लिया है। अब हम इसमें बाजू निकालते हैं। तो जो हमारा ये चकला बॉर्डर था, बड़ा बॉर्डर था, उसमें से हम बाजू निकालते हैं। तो इसे 4 फोल्ड में रख लेते हैं। पहले 4 फोल्ड में इसको कर लेते हैं और उसके बाद में इसी पर बाजू रखते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो मैंने अस्तर की बाजू काटी है उसको इस पर रख लेते हैं इस तरह से और इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये मैंने बाजू कट कर ली है, इस तरह से कुछ आई है। अब हम एक पट्टी इसमें से निकाल लेते हैं हुक के लिए। एक पट्टी हम हुक के लिए इसमें से निकालेंगे। ये मैंने हुक के लिए एक पट्टी निकाल ली है। तो ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना हो, किसी प्रकार का वीडियो देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू।